नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हाई-फाई टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए आज लाए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बार-बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि प्रत्येक क्वेश्चंस के ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझाने की, ताकि आप इन प्रश्नों को लंबे से लंबे समय तक याद रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन-सा स्थान है? ठीक है? तो विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन-सा स्थान है? ऑप्शन बताएँगे, द्वितीय। कौन-सा? द्वितीय है। इस इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में दुनिया का भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। पहला स्थान किसका है? चीन का। किसका है जी? चीन का। अगर आपसे 2 क्वेश्चन्स हो, पहला तो ये हो गया कि सबसे ज़्यादा कौन दुनिया में उत्पाद करता है, वो कौन है? चीन। और दूसरा कौन-सा है? दूसरा अपना भारत तो है ही, ठीक है जी? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का कौन-सा स्थान है और दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादन करता है? चीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य शुद्ध शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? मतलब वर्ष 2060 तक ऐसा कौन सा देश है जो ग्रीन हाउस के मामले में सबसे कम जीरो इमर्शन करेगा, शुद्ध शून्य तक पहुंच जाएगा। ऐसा कौन सा देश है? सऊदी अरब। कौन सा है जी? सऊदी अरब। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सऊदी अरब ने 2060 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की। जैसे भूटान पहले से ही कार्बन नेगेटिव है। पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे कम जो कार्बन का इमिशन करता है, जो सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करता है, वो कौन है? भूटान है। कौन जी? भूटान। और अगर पहले से ये क्या है? कार्बन नेगेटिव का मतलब होता है कि एक पैमाना होता है, उससे ऊपर आप कार्बन का इमिशन करते हैं तो आप पॉजिटिव में जाते हैं, अदरवाइज आप नेगेटिव में रहते हैं। तो उसमें कौन? भूटान। अब भारत ने लक्ष्य 2070 तक रखा है। इंडिया ने कब तक रखा है? भारत का क्या लक्ष्य है? 2070 तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2060 तक कौन है? सऊदी। और 2007 से 60 तक सऊदी है, और बाकी इंडिया के बारे में पूछा जाए तो 2070 तक। आपके देखिए, आपके क्वेश्चन से एक है, लेकिन उसके मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। 1, 2, 3, इसमें से कितने क्वेश्चन निकल गए? आपको 4 क्वेश्चंस निकल गए। ठीक है जी? अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? अनावरण लिया है। तो कौन है ऐसा? आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। कौन सा जी? हैदराबाद। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 90 फीट लंबा बल्ला, कितना फीट? 90 फीट लंबा बल्ला प्रदर्शित किया। अन्य राज्यों ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? अब तक तो आपने इंसानों में सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब से बच्चे पैदा होते थे। किससे? टेस्ट ट्यूब से। अब भैंस भी टेस्ट ट्यूब से बच्चा पैदा कर रही है, तो ऐसा किस राज्य में पैदा हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कौन सा है? गुजरात में। कहाँ जी? गुजरात में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुजरात में बन्नी ब्रीड बफेलो, इसने बन्नी ब्रीड बफेलो का टेस्ट ट्यूब बछड़ा पैदा हुआ है। ये भारत की पहली घटना है। अगर आपसे पूरी पूछा जाए भारत में पहले कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ जी? गुजरात में हुआ। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में हुआ और ये पहली घटना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। देश का पहला राज्य वन्य जीव मतलब जहाँ जानवरों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, ऐसा किस स्टेट में, हमारे इंडिया के किस स्टेट में पहला लेबोरेटरी या प्रयोगशाला बना है? तो क्या आंसर है इसका? हो जाएगा भैया पुणे। कहाँ? पुणे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुणे बोलते हैं, इसलिए पुणे पुणे बोल दिया। तो पुणे, हाँ जी, पुणे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। अगर आपसे अगर पूछ ले किस राज्य में है, तब क्या बताएंगे? कौन से? महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य में। और अगर शहर पूछ ले, शहर आपसे पूछता है
कहाँ क्या पूछते हैं, शहर पूछता तो क्या हो जाएगा, पुणे। क्या जी, पुणे। तो पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला शुरू की गई, कहाँ, पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर आपके पास क्या क्या है, ए अक्षय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, महावाक्य उपनिषद। इसका क्या आंसर हो जाएगा, महावाक्य उपनिषद। ठीक है जी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुंडक उपनिषद जो है ये सत्यमेव जयते नानृतम क्या है इसका, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है जी। अगला आते मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो में बहुत सारी इमारतें थी, कहीं स्नानागार है, अन्नागार है, टीला है, दीवारें हैं, नालियां हैं। तो उस वही से पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, कौन सी थी। ये तो हमें पता है, स्नानागार। क्या स्नानागार को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ। कौन सा, महान स्नानागार। ठीक है जी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ सबसे बड़ी इमारत है। यह स्नान हेतु उपयोग किया जाता था, स्नान हेतु उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की संविधान सभा की भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है जी। तो आपसे क्या आंसर देना है आपको, कौन बना, किसने प्रारूप तैयार किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। किसने किया था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। किसने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना का मिशन का शुभारंभ किया। किसने किया था, आयुष्मान भारत कौन लेके आया था, नरेंद्र हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन लिया था, जो कि मैंने इमेज भी इसीलिए लगा कि आपको देखते ही समझ में आ जाए, आपको कभी एग्जाम में ऐसे पिक्चर्स में याद आ जा रहे यार, हाँ वहाँ तो देखा था, याद आ गया। ठीक है जी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने हेतु यह मिशन शुरू किया था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, तारामंडल तारामंडल सप्तऋषि, कौन सा, सप्तऋषि मतलब जहाँ 7 स्टार होते हैं, 7 स्टार जिसको बोलते हैं, सप्त स्टार को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम बोले तो वेस्टर्न, हमारे मतलब यूरोप में, फ्रांस, इन सब यूरोप में कंट्री में हमें इस सप्तऋषि को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिग डिपर। क्या बोलते हैं, बिग डिपर। ठीक है जी, बिग डिपर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका नाम भी मैंने इमेज लगाने के पीछे रीजन भी यही कि हर स्टार को क्या बोलते हैं, एल्कलाइड, ब्रीहू, हेल्कोर, हरी, अरुंधति, वैसस्ता, ऐसे ऐसे आप 3 7 स्टार के नाम, एक ये रहा, एक 1, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। इन सातों के क्या आपने देख लिया आंसर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। किसने किताब उल हिंद ने लिखा है, किस किस विद्वान ने ये किताब उल हिंद ने हिंद को लिखा। तो देखिए मैंने जैसे देखा, आपने क्या लिख दिया, रिटन बाय अल बरूनी। कौन सा है, कहाँ गया, अल बरूनी, ऑप्शन सी। देखा आंसर हमारा, आंसर सही। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल बरूनी ने भारत की संस्कृति और विज्ञान पर किताब उल हिंदी लिखी थी। कौन सी किताब, अल बरूनी ने भारत की संस्कृति और विज्ञान के पर आधारित एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम क्या था, किताब उल हिंद। किसने लिखा था, अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ये तो सबको पता होगा, बिहार के रहने वाले थे वो। कहाँ के, बिहार। कहाँ के, कहाँ के रहने वाले थे जी, कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के। कहाँ के, कहाँ के रहने वाले थे जी, बिहार। किस वर्ष उनका देहांत हुआ था, उनका देहांत हुआ था सन 1859। क्रांति के बाद उनका देहांत हुआ था। तो 1857 की क्रांति के नायक बाबू कुंवर सिंह का निधन 1859 में
हुआ था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने, कहाँ के जी? बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? वो कौन सा शासक था जिसने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला का स्थापना किया था या उसका नींव रखी थी? तो क्या नाम था उनका? धर्मपाल। क्या नाम था जी? धर्मपाल। और ये किस वंश, अब इनका इसका डिटेल्स देख लेते हैं। धर्मपाल किस वंश के शासक थे? पाल वंश के। तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 1857 में, 1857 मतलब 1857 की क्रांति में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? किस स्थान पर इन्होंने नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा भिवानी, हिसार, रोहतक, बड़ौत। हाँ जी, बड़ौत हो जाएगा। ठीक है जी, अगला इसका डिटेल देख लेते हैं। शाहमल ने 1857 के विद्रोह में कहाँ? बड़ौत। कहाँ पड़ता है बड़ौत? उत्तर प्रदेश में। वे कहाँ, और उत्तर प्रदेश में कहाँ? वेस्टर्न यूपी में। कहाँ जी? वेस्टर्न यूपी में, मतलब पश्चिमी यूपी में पड़ता है। वहां से क्रांति चलाई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है? वो बंदरगाह शहर कौन सा है जो कि श्री महतोबार महालिंगेश्वर मंदिर जैसे प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध हो? महालिंगेश्वर मंदिर जैसे प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। को कहाँ का? मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में मालाबार या मुलेबार क्षेत्र के पहले शहर के रूप में वर्णित किया है। मालाबार का सबसे पहला शहर में जो मंदिर था वो कौन सा था? महतोबार महालिंगेश्वर, श्री महतोबार महालिंगेश्वर। और कहाँ है ये? आपको याद रखना पड़ेगा। मोरक्को के कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता। तो कहाँ का क्षेत्र में पहले शहर के रूप में वर्णित किया? कौन सा है आंसर इसका, बताएंगे आप? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बसरूर। पहले से है पुम्पू हार, बसरूर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बसरूर। अगला क्वेश्चन इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। बसरूर इब्न बतूता ने जो कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को। कहाँ का? मोरक्को का। ने अपनी यात्रा वृतांत में बसरूर को मालाबार क्षेत्र का पहला शहर बताया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिका एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसने लिखा था इंडिका? कालिदास, मैगस्थनीज, होनस्यांग, फाहियान। किसने लिखा था? मैगस्थनीज ने। आंसर बी। नेक्स्ट इसका डिटेल देख लेते हैं। यूनानी राजदूत कहाँ का? मैगस्थनीज कहाँ का था? यूनान। कहाँ का? यूनान का। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने भारत पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी। इसके इंडिका का राइटर कौन था? मैगस्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ऐसा क्या विशेषता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे सबसे प्रमुख थी? कोई हमसे पूछ रहा है। धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता, नगर योजना एवं वास्तुकला। तो ऑप्शन हम जैसे जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता फेमस इसीलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे क्या थे? नगरों को बहुत सुयोजित तरीके से बसाया गया था। तो क्या है? नगर योजना एवं वास्तुकला। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस सभ्यता की उत्तम नगर योजना, ड्रेनेज, स्ट्रीट्स, हाउस इसकी पहचान थी। ड्रेनेज बोले तो जो वहाँ की नालियाँ बनी थी। क्या बनी थी? नालियाँ, पानियों के निकास के लिए नालियाँ, और आने जाने के लिए जो गलियाँ बनी थी, स्ट्रीट, गलियाँ, और हाउसेज जो वहाँ पे घर बने थे रहने के लिए, लोगों के मकान थे, वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बने होते, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे। पानी कहाँ से रहेगा, नालियाँ कहाँ रहेंगी, घर मकान कहाँ रहेंगे, लोग रहेंगे कहाँ, नहाएंगे कहाँ, सब कुछ बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाया था। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, मशहूर हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का? सबसे अधिक महत्व किस पशु का है? देखते ही इमेज आपको क्या समझ आ रहा है? बैल। क्या आ रहा है? ऑप्शन गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो क्या आ जाएगा? बैल। देखते ही इमेज आपको याद रखना है, भूल नहीं जाना, इमेज से ही याद आएगा आपको क्वेश्चन। अच्छा बैल तो देखा था यार, याद आ गया। मुहरों पर
और ये चीज़ कैसी और ये कैसे जस्टिफाई हो पाया कि सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रमुख जानवर कौन सा था? उनके मुहरों पे छपा हुआ था। मुहरों पर क्या था? बैल की छवि सबसे अधिक पाई गई। इसलिए ये हम मानते हैं कि बैल वहाँ पे सबसे प्रमुख थी। और ये क्या था? ये उर्वरता और शक्ति का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? ये भी क्वेश्चन तो देखिए, एक तो हमारे ये कान क्या होगा? एक पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा क्वेश्चन ये। आपको एक ही क्वेश्चन कई ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? इनको तो सब जन पहचानते होंगे। कौन है ये? आचार्य कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य। देखते हैं आंसर खत्म। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। यह किस पे आधारित है? राजनीति और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो पहला आंसर, पहला क्वेश्चन कौन सा है? किसने लिखा? कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र लिखी। और ये किस पे बेस्ड थी? राजनीति और अर्थव्यवस्था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग आरंभ किया था कौन से युग में? कौन से युग में किया था? प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में। तो प्राचीन पाषाण युग में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रारंभिक मनुष्य ने प्राचीन पाषाण युग में सबसे पहले आग की खोज की थी। कहाँ से सीखा आग की खोज? प्राचीन पाषाण युग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जोरवे संस्कृति का केंद्र था। जोरवे एक तरह की सभ्यता थी। जोरवे क्या थी? एक तरह की सभ्यता थी। तो इस सभ्यता के बारे, जैसे अपना सिंधु घाटी सभ्यता है, ऐसे जोरवे एक सभ्यता थी। तो इसका केंद्र कहाँ था? इसका केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। हाँ जी, बेस्ट, महाराष्ट्र में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाराष्ट्र। जोरवे क्या है? ये नौपाषाण संस्कृति थी। इसका पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया? मान लीजिए पहला ये हो गया। दूसरा कहाँ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ? अहमदनगर। तो दूसरा क्वेश्चन इस राजस्थान में। और किस पे बेस्ड थी? कौन सी संस्कृति थी? ये कौन सी संस्कृति थी? नौपाषाण संस्कृति थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें सबसे प्राचीनतम, सबसे जो हमारे पास जानकारी है हमारी किताबों, हमारे हिस्ट्री में, उसमें सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था? कौन सा? गुप्त वंश, कुषाण वंश, चालुक्य या मौर्य वंश? तो सबसे पुराना वंश कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य वाला, मौर्य वंश, जहां से हमें इतिहास मिलता है। मौर्य वंश। और ये कब का था? 321 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व। आपका पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, सबसे प्राचीनतम तीसरा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? किस लिपि में है? सम्राट अशोक ने जो ज्यादातर लिखवाए हैं पत्रों पे, वो कौन सी लिपि में लिखवाए थे उन्होंने? ब्राह्मी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि, भोजपुरी लिपि या संस्कृत लिपि? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ए, ब्राह्मी लिपि। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ज्यादातर हर जगह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का एक संस्थापक कौन था? सातकर्णी, पुलमावी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक। कौन था इसमें से आंसर? सिमुक। आंसर डी, सिमुक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक नामक शासक ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? किस वक्त में फैली हुई है? तो हमारे पास ऑप्शन देखिए इसमें, इसीलिए मैंने इसका इमेज लगा के, हर चीज़ का मैंने इमेज इसीलिए लगाया है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से अच्छे समझ सकें। ठीक है जी। आइए तो देखते हैं इसका पहला क्या था। देखिए कहाँ से फैला हुआ है? ये पाकिस्तान में फैला हुआ पूरी तरीके से। कुल्ली कल्चर, गाजी शाह, बालाकोट, अमरी। इंडिया में कहाँ तक है? मोहनजोदड़ो देखिए कहाँ तक है। ये गुजरात के पार्ट से लेते हुए वेस्टर्न यूपी से लेते पूरा पार्ट है। तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? भारत और पाकिस्तान। कहाँ जी? भारत और पाकिस्तान। ठीक है। इसका इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। भारत और पाकिस्तान की सभ्यता भारत और पाकिस्तान के कुछ भागों में फैली हुई थी। ठीक है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी कहाँ पे है? सिंधु नदी कहाँ है भैया? सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में तो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? ये आंसर आपको बताना है। ठीक है जी। ये आंसर
आपको बताना, फिर भी मैं एक हिंट देता हूँ, इसके कौन थे? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त 7वीं सदी ने पहली बार शून्य दशमलव का एस्ट्रोनॉट थे, फिर तो बताया था। ठीक है जी।